स्वागत आपका। आप देख रहे हैं देश की बेटी और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। तो चलिए आज देश की बेटी में भारत की पहली फायर फाइटर से आपको मिलवाते हैं जो राजस्थान की आदिवासी समाज से आती है। लेकिन उस महिला ने, उस बेटी ने ये बता दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं है। अगर पूरा जानना है तो एक छोटा सा पैकेज देखिए इस बेटी पर। बचपन से ही किताबें पढ़ने का शौक रखने वाली, हौसलों से उड़ान भरने वाली, एक अलग ही जोश और जुनून में रहने वाली अंजलि मीणा का जन्म जयपुर राजस्थान के छोटे से गांव में हुआ। मध्यम परिवार में जन्मी अंजलि मीणा का बचपन गांव और जयपुर के आसपास बीता। 2012-13 में राजस्थान विश्वविद्यालय महारानी कॉलेज जयपुर में ही अध्यक्ष पद पर आपका चुनाव जीतकर एक अलग मिसाल कायम की। हर कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाली अंजलि गांव की बेटियों के लिए मिसाल बन चुकी है, पहचान बन चुकी है। वर्तमान में उत्तरी भारत की पहली फायर फाइटर नियुक्त है। साथ ही राजस्थान भारत की आदिवासी पहली महिला जिन्हें महिला फायर फाइटर के रूप में चुना गया है। अंजलि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तमाम बेटियों को गांव से निकालकर आगे बढ़ाने का काम भी कर रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय और जयपुर की सबसे कम उम्र की छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुकी है। शुरू से ही अपने मन में देश के लिए कुछ अलग करने की चाहत थी। राजनीति क्षेत्र में अच्छा अवसर होने के बावजूद अंजलि ने राजनीति से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार में शिक्षक पद पर भी सन 2018 में चयन हुआ। इसके अलावा कई ऐसी परीक्षाओं में प्रथम स्थान पाकर पदों पर नौकरी प्राप्त की। लेकिन अंजलि ने सभी पदों से दूरी बनाई और नेशनल फायर फाइटिंग सर्विस में अपना कैरियर चुना ताकि सभी लड़कियों को आगे बढ़ाने में मोटिवेट कर सके। कहते हैं कि ऐसे फील्ड में मीणा समाज की बेटियां हों या कई ऐसे समाज जहां बेटियां आगे नहीं बढ़ती हों, उनके लिए अंजलि काम कर रही हैं। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। कई चुनौतियां थी, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो सुना आपने, इतना आसान नहीं था, कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमारे साथ अंजलि मीणा जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत। राजस्थान से सीधा आपको बता दें, एक ऐसी ऑफिसर जिसने तमाम नौकरियों को ठुकरा दिया, तमाम ऐसी जगहों पर जहां सबसे अच्छे पदों पर वो रहकर काम कर सकती थी, लेकिन अपने काम की परवाह नहीं की। सीधा आपसे एक सवाल करेंगे अंजलि, क्या जिस समाज से, जिस जगह से आप निकलकर आती हैं, आदिवासी या यूं कहे मीणा समाज, जहां पर बेटियों के लिए पढ़ना, आगे बढ़ना जैसे एक सपने के बराबर हो, अब बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो आपके साथ या आपके आसपास जो आगे निकलकर आगे आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि जो आपने मुकाम हासिल किया है वो इतना आसान था? देखने वाली बेटियां भी सीखें और समझे कि मेहनत करने से हर मुकाम को हासिल किया जा सकता है। सबसे पहले तो राधिका जी, आपको मेरा नमस्कार। आपने मुझे आज देश के बेटी प्रोग्राम में इनवाइट किया और सबके सामने बोलने का अवसर प्रदान किया। जैसा कि आपने मेरे बारे में सबको बताया, तो मेरे लिए इस यहाँ तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। यहाँ मैं पहुंची हूँ तो मेरे सामने कई ऐसी मुसीबतें, ऐसी परिस्थितियां बनी, ऐसी कठिनाइयां आई हैं जिनके सामने मेरे को कभी कभी तो हताश होना पड़ा, पर फिर लगा कि नहीं, मुझे ही करना है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है और कुछ करना है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा जन्म राजस्थान के जयपुर जिले के छोटे से गांव कल्याणपुरा सामान्य तहसील के एक मध्यम वर्गीय परिवार, किसान परिवार में हुआ और मेरा बचपन भी ग्रामीण परिवेश में ही बीता और वहाँ के ही छोटे से स्कूल से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। जब मैं स्कूल जाती थी तो हमारा जो आजीविका का साधन था वो एक कृषि पर ही डिपेंड था। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मेरे परिवार का कृषि कार्यों में भी हाथ बंटवाती थी और स्कूल जाती थी। आने के बाद घर का भी काम करती और पढ़ाई भी करती थी। सुबह जल्दी उठकर पढ़ना, घर का काम करना, कृषि में, खेती में भी अपने परिवार का साथ देना, ये सब कुछ एक चुनौती भरा कार्य था। उसके बावजूद भी मैं स्कूल